तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट से इस वाले क्वेश्चन की। अ लॉस ऑफ 19% ऑन अ बेल्ट, एक बेल्ट जो है उसको बेचने पर 19% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, राइट। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ऑन अ बेल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज, तो प्रॉफिट हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके 162 से बढ़ा दिया जाता है तो उसको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। क्यों? अगर आप सोचे कि मान लो आपका ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है आपका कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। अगर आप इसे ज्यादा बेचोगे तो आपको जितना ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा ना। तो आप जितना ज्यादा इस पॉइंट पर बेचोगे, मान लो अगर ये 100 रुपए की चीज है तो आप 110 रुपए का बेचोगे यहाँ पे, तो आपको इतना फायदा होगा। आप 120 का बेचोगे तो इतना ज्यादा फायदा होगा। आप 150 का बेचोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो आप जितना राइट हैंड साइड जाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह आप अगर पीछे की तरफ जाएं, 90 का बेचे उसको, तो आपको कम लॉस हुआ। अगर आप और लंबा लॉस कर दे, बहुत ही लंबा, मतलब 10 रुपए का बेचते तो आपको 90 रुपीज का लॉस हो गया। तो आप जितना आगे की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता चला जाएगा, और जितने पीछे की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा लॉस होता चला जाएगा। तो इसे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है। तो आप देखें, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो बोल रहा है 19% का लॉस हुआ। तो अगर मान लो ये पॉइंट था उसका कॉस्ट प्राइस का, तो जब उसने यहाँ पे बेचा होगा यहाँ पर, तो उसको 19% का लॉस हुआ। और अगर वो यहाँ पर बेचता तो उसको फायदा होता, कितने का फायदा होता, 17% का। तो क्योंकि उसने प्राइस बढ़ाया 162 से, यानी कि उसका जो भी यहाँ पर पैसा था सेलिंग प्राइस, उसके अंदर उसने ऐड कर दिया 162, तो यहाँ से बदल करके वो यहाँ पहुंच गया। तो जो इतना लंबा फर्क है वो क्रिएट हुआ क्योंकि उसने 162 रुपीज इंक्रीज कर दिया। तो जो 162 रुपीज है, 162 रुपीज है जो, ये बराबर किसका है, ये इतने बड़े गैप के ना, गैप है 19 का और 17 का, ठीक है ना। तो 17 और 19 जो है वो कितना होता है, वो होता है 36%, यानी कि 36% के बराबर वैल्यू है 162 की। और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है ना, तो 100% निकाल लेंगे इसका। इसको परसेंटेज के थ्रू कर रहे हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। आप डिवाइड करें, को पता है बॉस कि अगर आप डिवाइड करोगे ना इसको, तो 62819, ये 9 से दोनों ही डिवाइड होते हैं। आप इसको प्यार से डिवाइड करने बड़ा, आप बोल रहे कि 9 4 जा 36, 4% की वैल्यू आ गई, और 9 1 जा 9, ठीक है, 7 आ गया 72, 9 8 जा 72, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, चाहे तो और छोटा कर ले, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो आपको पता है कि यार आपके पास 2% की वैल्यू आ गई है, राइट। आपके पास 2% की वैल्यू है 9। आपको 2% की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसको 100% की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बन जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 450। यानी कि 450 क्या होना चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो उसकी कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए, होना चाहिए 450। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है। चलिए, ख्याल रखें आप।